बरेली की प्याज वाली चुड़ैल। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के पास बसे एक छोटे से गांव में कई साल पहले एक अजीब अफवाह फैल गई थी। लोग कहते थे कि आधी रात के बाद एक औरत फटे हुए सफेद कपड़ों में घर घर जाकर सिर्फ एक ही बात कहती थी, थोड़ा सा प्याज दे दो। जो लोग उसकी आवाज सुनकर दरवाजा खोल देते, उनके घर में अगले दिन कोई न कोई अनहोनी हो जाती। लेकिन जिसने उसकी बात अनसुनी कर दी, उसके दरवाजे पर सुबह सिर्फ मिट्टी में बने अजीब पैरों के निशान मिलते। गांव में रहने वाला 22 साल का रवि इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सब लोगों का अंधविश्वास है। एक बरसाती रात थी, तेज हवा चल रही थी और बिजली बार बार चमक रही थी। घड़ी ने ठीक 12 साड़ी बजाए ही थे कि रवि के दरवाजे पर थक थक थक। रवि ने सोचा कोई पड़ोसी होगा। तभी बाहर से एक औरत की बहुत धीमी आवाज आई, बेटा थोड़ा सा प्याज दे दो। रवि की मां डर के मारे कांप उठी, दरवाजा मत खोलना, यही है प्याज वाली चुड़ैल। लेकिन रवि हंस पड़ा। उसने दरवाजा खोल दिया। बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर लटक रहे थे, आंखें पूरी तरह सफेद थीं और पैरों की एड़ियां उल्टी दिशा में मुड़ी हुई थी। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया, प्याज बढ़ाया। रवि घबरा गया, लेकिन फिर भी रसोई से एक प्याज लाकर उसके हाथ में रख दिया। जैसे ही चुड़ैल ने प्याज पकड़ा, उसका चेहरा पल भर में बदलने लगा। झुर्रियां गायब हो गईं, आंखों से काला धुआं निकलने लगा। उसकी मुस्कान कानों तक फैल गई और उसने फुसफुसाकर कहा, अब अगली बारी तुम्हारी है। इतना कहकर वह अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह रवि के घर के बाहर सैकड़ों प्याज बिखरे पड़े थे, लेकिन उनमें से हर प्याज के अंदर लाल रंग का गाढ़ा तरल जैसा पदार्थ निकला। पूरे गांव में डर फैल गया। उस रात से रवि को हर रात वही आवाज सुनाई देने लगी, एक और प्याज दे दो। चाहे वह कहीं भी छिप जाए, वह आवाज उसके कानों तक पहुंच ही जाती। कुछ दिनों बाद रवि अचानक लापता हो गया। लोगों ने पूरे गांव में तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। बस गांव के पुराने कुएं के पास एक फटी हुई प्याज मिली, जिस पर नाखून से लिखा था, जिसने दरवाजा खोला अब वही अगला पहरेदार है। आज भी बरेली के उस इलाके में कुछ बुजुर्ग दावा करते हैं कि अमावस्या की रात अगर कोई अनजान औरत दरवाजे पर आकर सिर्फ थोड़ा सा प्याज दे दो कहे, तो भूल कर भी दरवाजा मत खोलना, क्योंकि हो